क्यों नहीं हो रही ट्रेडिंग? क्यों तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पा रहा? तूने 2 साल रगड़ ली अपनी, कभी किसी कोर्स को खरीद रहा है, कभी कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी सीख रहा है यूट्यूब से, कभी कोई मेंटरशिप बाय कर रहा है। मतलब तेरा नसीब खराब है, तू ऐसा समझता है। तू नहीं बन पाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब तक तू प्राइस एक्शन को मास्टर नहीं करता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की दुनिया में वो चाबी है, जैसे आप कहते हो ना खजाने की, अगर आपको चाबी मिल जाए तो आपके बाहर न्यारे हो जाए। तो इसको इतना अंडररेटेड रखा गया है इंटेंशनली। अब आप ये कह लो कि बिग मनी की तरफ से या कोई इंस्टीट्यूट्स बैंक्स की तरफ से। प्राइस एक्शन वाहिद वो चाबी है जिससे तुम ट्रेडिंग का गेम क्रैक कर सकते हो। तुम लगा लो इंडिकेटर्स, तुम बना लो एआई जो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर। तुम जितने इंडिकेटर लगा सकते हो, ईएमए, तुम पैरेलल लाइंस लगा लो, तुम असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हर चीज लगा लो। प्राइस एक्शन इज द आंसर ऑफ द गेम। और भाई जिस तरीके से लोगों ने इमेज बनाई हुई है प्राइस एक्शन की, प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें घुसेड़ दी हैं इन्होंने। प्राइस एक्शन इतनी सिंपल चीज है मेरी नजर में। प्राइस एक्शन सिर्फ 2 चीजों का नाम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इतना अंडररेटेड सब्जेक्ट है। इन 2 चीजों को अगर आपने मास्टर कर लिया, यू विल विन द गेम। तुम पूरे इंटरनेट का डाटा उठा के देख लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के ऊपर इतनी वैल्यूएबल वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको अंडररेटेड रखा गया है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया सही तरीके से, देखो सबको पता है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार ये 3 बार जब मार्केट इस पर टच होगी या 4 बार मार्केट आगे इस पर रिवर्स होगी, तब जाके मैं इसको बोलूंगा सपोर्ट है। 4 बार मार्केट लग के नीचे गिरेगी, जब मैं इसको बोलूंगा रेजिस्टेंस है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है भाई, आपने इसका चेहरा ही बदल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे आ रही है ना और वहां पर फिर बाइंग आ रही है, मतलब मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो गई, मैं इसको बोलूंगा सपोर्ट है। मैं वेट थोड़ी करूंगा कि यार 3 बार मार्केट टच करे इसके ऊपर। यार मतलब आपको ये विजुअलाइजर्स दिए है ना, ये आंखें इसीलिए दिए कि आप देखो मार्केट में क्या हो रहा है। आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चलाओ कि यार यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है, दोबारा रिवर्स। आपने ट्रेडिंग में अगर आंखों से शिकार करना सीख लिया, यू विल विन द गेम। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये आपके पास बेयरिश कैंडल, नेक्स्ट बेयरिश कैंडल, नेक्स्ट बेयरिश कैंडल। अब जब नेक्स्ट कैंडल मेरे पास यहां पर बुलिश बन रही है, अब पीछे की रेंज क्या है मैं इसको नहीं जानता। ये जो भी कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, जो भी इधर मैसी रेंज है, फॉर सपोज यहाँ पर मैसी रेंज है और सपोर्ट यहाँ पर कहीं आ रही है। फॉर सपोज यहाँ पर अभी लाइव मार्केट एक्शन जो चल रहा है, बेयरिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, 4th कैंडल मेरे पास बुलिश बन रही है। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि यार यहाँ पर मुझे 3 सपोर्ट्स, मुझे 3 टचेस चाहिए जब जाके मैं उसको सपोर्ट कंफर्म करूंगा। मैं इसको नहीं जानता। मुझे ये पता है कि यहाँ पर यार बाइंग आना शुरू हो गई है, मैं इसको सपोर्ट मार्क करूंगा एंड दिस इज माय न्यू सपोर्ट। अब मैं इसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किस तरीके से मार्केट को पढ़ रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैल्यू किस तरह देनी है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना। सपोर्ट अगर यहाँ पर बाइंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री हो रही है मार्केट की। अब यहाँ पर लोग एजम्पशंस लगाएंगे, हाँ भाई यहाँ पर सपोर्ट आ गई है, इसका मतलब तो यह है कि ये मार्केट थोड़ा ट्रैप दे रही है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगी और नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमें अभी क्या नजर आ रहा है, आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ कि यार यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। फिर देखो डाउन ट्रेंड में ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है। बट अभी हमारे पास क्या हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। ये इसने विक मारी हुई है नीचे और यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब मेरा ये काम है कि मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमारे पास बेरिश तो नहीं फॉर्म हो रही। अगर नेक्स्ट कैंडल, मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है कि अगर मुझे सपोर्ट मिल गई, बुलिश कैंडल मिल गई और तो मैं यहाँ पर बाय कर दूं। मुझे यहाँ पर बाय नहीं करना भाई। मैं यहाँ पर मार्केट को देख रहा हूँ कि मेरा जो इंटेलेक्ट है वो कहाँ तक काम कर रहा है। यहाँ पर हमें बुलिश कैंडल मिली, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल कर देंगे कि मार्केट रिटेस्ट दे रही है और मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे जाना शुरू होगी। वो सेल क्यों करेंगे? वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट ने पहले तो कोई इस जगह पे सपोर्ट बनाया ही नहीं है, यहाँ पर हमें 3 टचेस तो मिले नहीं है, यहाँ पर पहली सपोर्ट बन रही है, तो मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है। ये सबसे बड़ा गलती है इनकी, सबसे बड़ा फॉल्ट यही आता है। मार्केट जिस भी हवा में है ना, मार्केट यहाँ पर हवा है, यहाँ पर रेंज है ना, क्लीन रेंज है, सही, यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट हवा में है। अब वो ये कह रहे हैं कि यार मुझे 3 टचेस चाहिए सपोर्ट कंफर्म करने के लिए। मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चलाना है अपना। वो ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर 3 सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, वो समझेंगे ये सपोर्ट फेक है, वो यहाँ पर सेल करेंगे और मार्केट पता क्या करेगी, यहाँ पर विक मारेगी और यहाँ विक मार के यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। मतलब आप मार्केट को किस तरीके से इग्नोर कर रहे हो यार, मार्केट तो खा जाएगी आपको, इसीलिए तो आप बर्बाद हो रहे हो अभी तक। मेरे भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पहली सपोर्ट बनी, मार्केट ने क्या करा,
नेक्स्ट बॉडी ने क्या करा, मार्केट ने नीचे विक मारी, इस लो को रिस्पेक्ट किया और यहां से पिछली बॉडी का हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने लगी। आई विल एग्जीक्यूट द बाय हेयर, मैं यहां पर बाय एग्जीक्यूट करूंगा, स्टॉप लॉस बिलो दिस विक फॉर सपोज दिस इज 50 पिप्स रेंज। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही इस कैंडल ने पिछली बॉडी का हाई ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने बाय एग्जीक्यूट कर दिया। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिल चुकी है, बाइंग वॉल्यूम एंटर हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मसला है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्लीन रेंज है, मतलब कोई मैसी जोन्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑब्वियसली दिस विल गो इन मोमेंटम, कोई मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर जो इसने पिछली बॉडी का हाई ब्रेक किया है, ये मोमेंटम में इस रेंज को कवर करने की कोशिश करेगा। और फॉर सपोज ये 20 पिप्स रेंज है, 20 पिप्स इज मोर देन इनफ, मतलब मेरे पास सारी कंफर्मेशंस हैं। मैं यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरसोनिक ब्रेन लगा के ये नहीं सोच रहा कि यार यहाँ पर तो ये स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट बुलिश है, मार्केट यहाँ पर बुलिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो चुकी है। तो मैं अपना सुपरसोनिक ब्रेन लगा के ये नहीं सोचूंगा यार मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया है और यहाँ पर मैं इतने टॉप पे बुलिश टॉप पे सेल कर दूंगा, यहाँ पर मैं सेल कर दूंगा। ये मैं हरकत नहीं करूंगा कि मुझे तो पूरा इतना बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, मार्केट अपने लो को ब्रेक करके और नीचे चली जाएगी। ये इमेजिनरी इल्यूजन्स हैं जो कि एक ट्रेडर जिसमें फंसा रहता है कि यार मैं टॉप पे सेल कर दूं और बॉटम पे बाय कर दूं। किसी का बाप टॉप पे सेल नहीं कर सकता, ना बॉटम पे बाय कर सकता है। आप इलॉन मस्क को उठा के ले आओ, आप डोनाल्ड ट्रम्प को उठा के ले आओ, आप किसी के बाप को भी उठा के ले आओ, कोई मार्केट का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकता। ये तो हो गई हमारी प्राइस एक्शन की कहानी। अब सोचो, ये तो मैंने आपको अच्छा सिनेरियो बता दिया कि भाई यहाँ पर मैंने बाय किया, यहाँ से मार्केट ने मुझे अच्छा सा 20 पिप्स का मूव दे दिया। और सपोज मार्केट यहाँ पर मेरा बाय लेके यहाँ पर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। अब मार्केट रिवर्स हो रही है, अब मुझे अपने आप से सवाल करना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मैनेज माई रिस्क। अगर आपने रिस्क मैनेज करना सीख लिया भाई, कमाल हो जाएगा। किसी का बाप ही कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, लेकिन हर बंदा कंट्रोल कर सकता है कि मुझे कितना लॉस लेना है। फॉर सपोज आई एम रिस्किंग $500 हेयर, यहाँ पर स्टॉप लॉस पे मैं $500 रिस्क कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर रिवर्स होना शुरू हो गई और ये वाली रेंज फॉर सपोज नहीं दे रही है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स होना शुरू होती है और जैसे ही पिछली कैंडल की जो बॉडी है उसके ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करती है, आई विल क्लोज 50% हेयर। मतलब मैं यहाँ पर लेके नहीं बैठूंगा कि भाई मार्केट तो जाएगी, मार्केट को मैंने तो ट्रेड ले ली तो मार्केट को तो जाना है। मैं यहाँ पर 50% या इवन के मैं 70-80% भी क्लोज कर सकता हूँ, बिकॉज माई इंट्यूशंस आर वेरी गुड। मतलब मुझे अंदर से गट फीलिंग है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ेगा भाई। ये देखो कितने मजे की बात है, मतलब आपके स्टॉप लॉस के आसपास जब मार्केट आने वाली होती है तो आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको पता होता है कि भाई स्टॉप लॉस उड़ने वाला है। तो क्यों भाई आप क्लोज क्यों नहीं करते? चलो फुल क्लोज ना करो, 80% कर लो, 90%, 70% कर ले भाई, 50% कर ले। तुम्हें पता है, तुम्हारी इंट्यूशंस, योर इंट्यूशंस आर सो गुड कि आपका स्टॉप लॉस उड़ने वाला है। उस रिस्क को अब मैं यहाँ पर $500 रिस्क कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 50% क्लोज किया है। Now I'm losing $420, मैंने $80 सेव कर लिए। फॉर सपोज I'm losing $400, even I'm losing $450, मैंने $50 सेव कर लिए। उस रिस्क को जो मैंने सेव किया है, then I can put on the next day, मैं उसको नेक्स्ट डे यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं अपने लॉसेस को मैनेज करना शुरू करूंगा, जो मेरे विन्स है वो ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बड़े दिखेंगे। इवन कि मैं 1:1 रेशो भी ले रहा हूँ, 1:2 छोड़ो आप, तो 1:1 भी ले रहा हूँ मैंने। फॉर सपोज मैं एक ट्रेड में $500 लूज करने के लिए खड़ा हूँ कि भाई हाँ मैं $500 लूज कर सकता हूँ, टेंशन नहीं। अब मैं यहाँ पर जब अपना लॉस मैनेज कर रहा हूँ, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैं 50%, 70-80% क्लोज कर रहा हूँ, तो 500 की जगह 400 लूज कर रहा हूँ, 350 लूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 500 से नीचे ही हूँ। ऑब्वियसली 1:1 जब मैं प्रॉफिट विंस करूंगा तो ऑटोमेटिकली बड़े देखेंगे। दैट्स हाउ आई कैन लूज लेस एंड विन मोर। ये प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, यही आपको यहाँ से उठा के यहाँ फेंक सकता है। यही भाई मिलियनियर बिलियनियर कोड। इतना सिंपल प्राइस एक्शन का ब्रेक डाउन करके आपको मैंने दिखाया है। इस वीडियो को गौर से देखना, नहीं समझ में आया बार बार देखो, नोट डाउन करो, जर्नलाइजिंग करो, लिखो, प्राइस एक्शन को समझो, कैंडल मूवमेंट को समझो, किस तरह सपोर्ट पर रिएक्ट कर रही है मार्केट, किस तरह रेजिस्टेंस पर रिएक्ट कर रही है मार्केट। इन कुछ चीजों को आपने मास्टर कर लिया, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। भाई सिर्फ 6 महीने दे दो उस चीज को, सिर्फ 6 महीने दे दो, सब एक तरफ खड़े होंगे, तुम एक तरफ खड़े होगे भाई। देखो मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वीडियो समझ में ना आए बार बार देखो, जर्नलाइजिंग करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और गलत चक्करों में फंसे हुए, किसी के मेंटरशिप में, किसी के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये वीडियो प्रॉपर रॉ नॉलेज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, बिल्कुल नेचुरल। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो और नीचे कॉमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।